बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल कुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। पाकिस्तानियों के लिए नाज़रीन बड़ी खुशखबरी ये है कि एक बहुत अहम मुल्क जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है, उस मुल्क ने तकरीबन 2.25 साल के गैप के बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सर्विस बहाल कर दी है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट आई है और स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए वीज़े का हसूल मुश्किल होता वो शेंजन वीज़ा ही है, लेकिन वो अमूमन मुश्किल होता है। तो इसको आप कामयाब डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स कहें, सिफारती जो कोशिशें हुई हैं, या इसको कोई और वजह या रीज़न इसकी फ़ाइंड आउट करें। बहरहाल वीज़ाज़ इन्होंने ओपन कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए 3 मंथ्स के लिए, जो कि एक अचीवमेंट है। और इसको देखा देखी में भी बाकी जो मुल्क हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसको फॉलो कर लें। तो फ़ॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का है उसने ये जो दिन गुजर गया है इसमें ये अनाउंस किया है कि स्वीडन जो 4 मुल्कों में आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, इसके अलावा डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये 4 मुल्कों का जो एक कट है इसको स्कैंडिनेवियन रीजन कहा जाता है। तो स्वीडन ने वीज़ा सर्विस रिज्यूम कर दी है और पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो अब शेंजन वीज़ा अब से ऑनवर्ड यानी 7 जुलाई से वो वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अप्रैल 2023 में स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी के ख़दशात की वजह से। और उस वक़्त फिर क्या हुआ था कि माइग्रेशन सेक्शन जो था वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा था और किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जारीज़ को नहीं भेजे जा रहे थे या एप्लीकेंट्स के एड्रेसेस के ऊपर। तो एक बड़ा प्रॉब्लम आया पाकिस्तानियों को स्वीडन के हवाले से। उस वक़्त जो स्वीडिश एम्बेसी है उसने एक मैसेज ये डाला था उस वक़्त कि वी अंडरस्टैंड दैट दिस विल कॉज इनकन्वीनियंस, हाउएवर द सेफ्टी ऑफ आवर एप्लीकेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये नोटिस उस वक़्त लगाया गया था। तो एम्बेसी जो है वो स्वीडन की वो अप्रैल में खुली है इस साल, जो उनकी वेबसाइट बताती है। फ़ॉरेन ऑफिस का ये कहना है कि स्वीडिश और पाकिस्तानी जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने बायलैटरल कंसल्टेशन की है स्टॉकहोम में 2 जुलाई को। इस 2 जुलाई को मीटिंग की और ये वीज़ा सर्विस जो है वो रिज्यूम करने का फ़ैसला वहाँ पे हुआ और इफ़ेक्टिव है अब ये जुलाई 7 से, यानी 7 जुलाई से अब पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो शेंजन वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर सकेंगे 90 डेज़ के लिए। ये फ़ॉरेन ऑफिस का कहना है। अब फ़ॉरेन ऑफिस का ये कहना है, हमारे जो वज़ारत ख़ारजा का ऑफिस है उसका ये कहना है कि इससे अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। तो नाज़रीन, अब ये जो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स कह लें, डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स कह लें, दोनों वज़राए ख़ारजा की जो मीटिंग हुई और उसके बाद सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी मुलाकातें हुई और स्वीडन ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बहाल कर दिया है, जिससे अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्वीडन में रिहाइश पजीर हैं उनको अब अपनी फैमिलीज़ को बुलाने का मौका मिलेगा, या वो पाकिस्तानी जो स्वीडन जाना चाहते हैं सैर व तफरी के लिए, बिज़नेस पर्पसेस के लिए या स्टडी वीज़े के लिए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, तो वो अब स्वीडन जा सकेंगे और उनको स्वीडन से उनको यहाँ से शेंजन वीज़ा वो अप्लाई कर सकेंगे। तो एक लिहाज से पाकिस्तान की जो अब सिफारतकारी है वो अपेरेंटली ये नज़र आ रही है कि वो वर्क करती हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के आपस में एक दूसरे के साथ जो कन्फ्रंटेशन रही है उसके बाद से पाकिस्तान की अब डिप्लोमेटिक सक्सेस नज़र आती है। लेकिन ये अब हुकूमत को भी चाहिए कि मज़ीद इसको सक्सेस को जारी रखते हुए जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के वीज़ाज़ जो हैं पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते या उनको बहुत लोअर कैटेगरीज़ में डाला गया है, जैसे इसी का हमसाया मुल्क है स्वीडन का डेनमार्क, जिसमें कैटेगरी 4 या 5 में पाकिस्तानियों को डाल दिया गया है। इंडियंस के मुकाबले में हम बहुत नीचे हैं, वीज़ाज़ हमारे जो हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जेन्युइन वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ करते हैं कि वो फैमिलीज़ जो अपने पेरेंट्स को या बुलाना चाहती हैं, जिनका कोई वहाँ पे स्टेक नहीं है, उन्होंने वापस आना है, उनको भी वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद एफ़र्ट्स तेज़ करने की ज़रूरत है कि स्वीडन के साथ साथ बाकी जो मुल्क स्कैंडिनेवियन हैं या दीगर ममालिक हैं
उनके लिए भी वीज़ा रजीम आसान हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।